हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय योगेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हम किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो वह संख्या 1 से विभाजित हो जाती है। यह हम पॉइंट डाल के यह रूल नोट कर लेंगे। जब 1 से भाग करते हैं तो 1 से सभी संख्या विभाजित होती हैं। तो या हम ये भी लिख सकते हैं 1 से भाग करने पर सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो अब जैसे विभाज्यता के नियम के बारे में थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। जैसे 6/3 है, 6/3 अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 6/3 और 6/3 को अर्थात हम 6/3 करेंगे। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम कर लेंगे 6/3 तो 3 दूनी 6 आएगा आपका क्या 2, यानी 6/3 करेंगे तो बराबर हमें क्या मिलेगा 2, या 6/2 करेंगे तो हमें क्या बराबर मिलेगा 2। इसका मतलब ये होता है जब हम इस 3 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 6 बराबर इन दोनों का गुणा, यानी कि 3 या 2 गुणे 3। ठीक। अब उसी प्रकार यदि है 4/2 यानी कि 4/2, यानी 2 दूनी 4 2 बार जाएगा तो ये आपका 4 से 4 भागे जब 2 करेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें 4 प्राप्त होगा कब, जब इन 2 और 2 का आपस में गुणा होगा। उसी प्रकार अब हम ये कह सकते हैं कि अब आगे हम करते हैं 1/0, यानी यदि 1 को 0 से भाग किया जाए तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/0 बराबर। अब यहाँ पर अब एक बात समझने वाली है कि जैसे यहाँ पर 3 और 2 का आपस में गुणा किया गया तो 6 आया, ये देखिए 2 और 2 का गुणा किया गया तो 4 आया। तो उसी प्रकार यहाँ पर अब ऐसी कौन सी, जैसे यहाँ पर गुणे वाली संख्या इन दोनों का यहाँ आ रहा है, यहाँ की गुणा का यहाँ आ रहा है, वैसे यहाँ की भी गुणा जो यहाँ पर संख्या आएगी इन दोनों का गुणा करने पर 1 आएगा। चूंकि यहाँ पर नीचे 0 है, आज तक हम पढ़ते आए हैं कि किसी भी संख्या का यदि 0 से गुणा हो तो वो तो 0 हो जाता है। तो हमें पता ही नहीं है कि ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर रख दें कि जिसका 0 से गुणा हो तो 1 आ जाए। तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या अनंत होगी। ऐसी संख्याओं को हम अनंत मान लेते हैं। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर दे दिया जाए 0/0, तो हम 0/0 को लिख सकते हैं 0/0। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है यहाँ पर कि जिसका 0 से गुणा कर दिया जाए कि आपको 0 प्राप्त हो जाए। तो अब वह संख्या कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। अब आगे हम चलते हैं विभाज्यता के नियम पर। क्या है 7, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या इतने में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम 4 से विभाजित होने का नियम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहले हम 2 से भाग होने के अर्थात विभाजित होने का नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम ये है रूल्स 2 से विभाजित होने का रूल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 से भाग होगी तब क्या रूल होगा, 4 से भाग होगी तब क्या रूल होगा, 8 से भाग होने के लिए कब क्या रूल होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 से जब हम किसी संख्या को भाग करेंगे तो लिख सकते हैं 2 से भाग होने के लिए 2 से भाग होने के लिए अंतिम एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। उसी प्रकार यदि 4 से भाग करने के लिए चूंकि हम लिख सकते हैं 2 को 2 की पावर 1 है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे 2 से भाग होने के लिए अंतिम एक अंक 2 से विभाजित होनी चाहिए। अब 4 से भाग होने के लिए
अंतिम दो अंक 2 से विभाजित, अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। इसी प्रकार जब 8 से बात की जाए तो 8 से भाग होने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पर इस प्रकार क्यों लिखा गया, क्योंकि 2 की, अगर हम 2 को पावर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 1 होगा, और इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 से भाग होने के लिए अंतिम अंक 2 से विभाजित होनी चाहिए। अब उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 है हम इसको अलग करके समझते हैं। जैसे कि 2 है तो इसको 2 की पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया कि 2 से भाग होने के लिए अंतिम एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। अब हम 4 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2 के रूप में, 2 पे एक पावर छिपी है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2। तो अब हम यह कह सकते हैं कि चूंकि 2 की पावर 2 पे पावर 2 है, पावर 2 होने के कारण हम ये कहेंगे कि अंतिम 2 अंक, चूंकि पावर 2 है इसलिए अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए। यदि हम 8 लिखें तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात इस पर 2 की पावर 3 होगी। अब इस पर पावर 3 है, इसलिए पावर 2 की पावर 3 होने के कारण हम इसे कह सकते हैं कि 8 से भाग होने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और अब हम इसका उपयोग जो है रिमाइंडर निकालने के लिए भी करते हैं। कैसे जब कोई भी संख्या मान लीजिए दिया गया है और उसको पूछा जाए कि 2 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। जैसे 287 है, हम इसको 287 को लिख लेते हैं और इसको 2 से भाग करने के लिए हम इसकी सीधे लास्ट डिजिट लेंगे और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, यहाँ पर देख सकते हैं आपको शेषफल 1 प्राप्त हुआ। और अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 37/2 है तो मैं 7 को ले लूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो इसमें जो शेषफल आएगा 1 आएगा, वही आपका रिमाइंडर है। तो हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि 288, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे अंतिम अंक को, तो जो आपको क्या प्राप्त होगा, शेषफल 0, क्योंकि हम 8 अंतिम को ही 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, यही आपका 2 चौक 8, यही आपका शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या प्रश्न क्या था, प्रश्न आपका था कि प्रश्न ये था कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या इतने में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि संख्या 4 से विभाजित हो जाए। चूंकि सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो हम विकल्प में देखेंगे कि विकल्प में सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे पहले उसको रखेंगे, उसके बाद अगर उससे नहीं होगा तो फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा विकल्प, अब अंतिम वह सबसे बड़ी संख्या 4 से विभाजित होना है तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, अर्थात इस पर 2 की पावर 2 होगी, यानी कि अंतिम 2 अंक अर्थात जो स्टार के स्थान पर जो संख्या होगी और 4 होगा। ये यदि 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या यह 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम पहले सबसे बड़ी संख्या 9 है तो 9 को ले लेते हैं स्टार की जगह, तो ये हो जाएगा 9 4। अब इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 4 3 12, आपका शेषफल 2 आ गया, अर्थात यह 4 से सबसे बड़ी संख्या विकल्प की ले लेंगे तो यह 4 से विभाजित नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके पश्चात हम इससे थोड़ा छोटी संख्या 8 को लेंगे, अर्थात स्टार की जगह हम 8 रखेंगे और ये 4 रहने देंगे, और इसके पश्चात हम जब 4 से विभाजित करेंगे तो 4 1 4, 4 1 4, 4 आया, तो 4 एक बोल रहे हैं, 4 दूनी 8, 0 4 1 4, यह आपका अर्थात क्या आ गया, यह आपका पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि हम स्टार की जगह पर 8 रखेंगे तो यह पूरी तरह से 4 से विभाजित होगा, अर्थात आपका विकल्प डी सकते हैं। अब विभाज्यता के नियम में कुछ संख्याएं और कुछ और पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न क्या है कि संख्या 146 संख्या, अब देखिए कि यहाँ पर है 8 से सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे कि 8 से विभाजित किया 8 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर क्या है, स्टार 48, यानी कि अब 8 से विभाजित होना है तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की पावर 3, अर्थात जो अंत की 3 संख्याएं होंगी यदि वह 8 से विभाजित हो जाएंगी तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी।
तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो हम विकल्प की सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो विकल्प में सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो मैं स्टार की जगह 9 रखता हूं, तो यह हो जाएगा 9 4 8। अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं 8 से डिवाइड हो जाता है तो यही आपका विकल्प होगा। 8 के 8 1, 8 के 8 6, 8 28 64। यहाँ पर देख सकते हैं आपको शेषफल 4 प्राप्त हो गया, अर्थात यह विकल्प आपका असत्य होगा, अर्थात यह नहीं हो सकता। अगर हम इसको मान को रखेंगे तो 8 से विभाज्य ही नहीं होगा। तो अगली संख्या 9 से छोटी कौन सी है, 8। तो अब हम स्टार की जगह 8 रख के देखेंगे तो स्टार 48 यानी कि 848 यानी 848 यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो समझ लेंगे कि यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 1 के 8 0 48 आया, 2 संख्या उतरी 8 6 48 यानी कि आपको 106 प्राप्त, अर्थात यह 8 से डिवाइड पूरी तरह से हो गया, यानी कि 8 अर्थात आपका विकल्प ए सत्य होगा। अब अगला क्या है, अगला ये है संख्या में हैच के स्थान को किससे बदल दिया जाए कि यह 8 का गुणज बन जाए। मैं इसको किसके स्थान से बदल दिया जाए कि यह 8 का गुणज बदल दिया जाए। तो हम क्रमशः सभी को रख के देखेंगे, जिसको रखने पर डिवाइड हो जाएगी वही आपका विकल्प सत्य होगा। सर्वप्रथम हम पहले विकल्प अर्थात तो 8 का गुणज बन जाए। 8 का गुणज होने के लिए अर्थात 8 से डिवाइड हो जाना यही होता है गुणज होने का मतलब, डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 हो जाए। तो हम यदि पूरी संख्या 8 से डिवाइड समझना है तो पहले हमें यदि यही इतना समझ लें कि अंतिम 3 संख्याएं जो है उनको 8 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, अर्थात रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तब हम यह कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 8 का गुणज होगी। तो पहले क्या है, हैच 84। तो यहाँ पर हम हैच की जगह पर पहला विकल्प लेंगे 8। यदि हम 8 8 4 करें और इसको 8 से डिवाइड करें तो 8 1 के 8 0, 8 1 के 8 0, 4 आया। और तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका शेषफल आ रहा है 8 को रखने पर। तो यानी जब यह 3 संख्याएं 8 से विभाजित नहीं हुई तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अब अगली संख्या कौन सी लेते हैं, अब हम अगली संख्या लेते हैं 6। इस हैच की जगह पर 6 ले लेंगे तो हैच 8 4 की जगह 6 8 4 हो जाएगा। तो अब 6 8 4 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 8 28 64, 4 8 8 5 जा 40, 8 40। यानी यहाँ पर भी आपका शेषफल 4 प्राप्त हुआ, यानी कि यह अंत की 3 संख्याएं 8 से डिवाइड नहीं हुई, रिमाइंडर कुछ न कुछ आ गया, अर्थात यह भी विकल्प आपका सत्य नहीं होगा। अब अगली संख्या आती है सी का 9। तो अब हम 9 को रख के देखते हैं, अर्थात तो हैच 84 की जगह 9 पर हैच की जगह पर 9 रखेंगे तो हो जाएगा 984। अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 8 8 2 जा 8 दूनी 16, 2 8 3 24, अर्थात आपका विकल्प यही सत्य हो जाएगा, क्योंकि जब आप 9 रखेंगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया, कैसा लगा, या आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं और इसको आप समझने की कोशिश करें। जो समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और आप लोगों को इसका जवाब दिया जाएगा। और अब हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, 5 से विभाजित होने का नियम पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम ये प्रश्न, हमारे लगभग सभी प्रश्न गत वर्षों में पूछे गए हुए प्रश्न होंगे। और आप लोगों को यह वीडियो हमारा कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अब 5 से भाग होने के लिए, अब विभाज्यता के नियम से, अब जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ा कुछ बताना था। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि जब 2 की पावर 1 है तो 2 से भाग होने के लिए अंतिम एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होने के लिए अर्थात 2 की पावर 2 है तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। 8 से विभाजित, जैसे कहा गया कि 8 से विभाजित होने के लिए, यानी कि 2 की पावर 3 है, 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम लिखा गया अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होनी चाहिए। उसी प्रकार यदि हो जाए 2 की पावर 4 हो जाए और यहाँ पर 16 हो जाए तो हम कह सकते हैं 16 से विभाजित होने के लिए अंतिम 4 अंक
16 से, यानी कि 2 की पावर 4 है 16 है, तो हम 16 से विभाजित होने के लिए अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए। यहीं पर यदि 5 लिख दिया जाए 2 की पावर 5 तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं 32, तो अंतिम क्योंकि यहाँ पर 32 होगा तो हम लिख सकते हैं कि अंतिम चूंकि 2 की पावर 5 है, इसलिए हम कहेंगे कि कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके अंतिम 5 अंक 32 उसके अंतिम 5 अंक 32 से डिवाइड हो जाएगा तो वह पूरी संख्या 32 से डिवाइड हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 5 से भाग होने के लिए अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, ये है अंतिम। अब आगे का पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जैसे कि हमसे 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ा, इसी प्रकार अन्य संख्याओं से विभाजित होने के नियम हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक है 5 से विभाजित होने के लिए, 5 से विभाजित होने के लिए, 5 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक होने के लिए अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। उसी प्रकार इसमें भी है 5 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। यदि बात की जाए 25 से विभाजित होने के लिए, जैसे उसमें था 2 से विभाजित होने के लिए अंतिम एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 का स्क्वायर अर्थात 4 से 2 का स्क्वायर अर्थात 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए, और 8 से विभाजित होने के लिए अर्थात 2 की पावर 3 अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होनी चाहिए, और 16 से विभाजित होने के लिए अर्थात 2 की पावर 4 अंतिम 4 अंक 2 से विभाजित होनी चाहिए। उसी प्रकार इसमें भी है 25 अर्थात 5 के स्क्वायर यानी 5 की घात 2 है से भाग होने के लिए, किसी संख्या को से भाग होने के लिए अंतिम 2 अंक 5 से विभाजित होने चाहिए। से भाग होने के लिए अंतिम 2 अंक 5 से विभाजित होने चाहिए। 25 से भाग होने के लिए अंतिम 2 अंक 5 से विभाजित होने चाहिए। उसी प्रकार चूंकि यहाँ पर 2 अंक इसलिए कहा गया क्योंकि 25 को 5 के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 5 पे पावर 2 आएगी। यहीं पर यदि हम लिखते हैं कि 125 को लिखा जा सकता है कि 5 की पावर 3 अर्थात 5 की पावर 3 125 से भाग होने के लिए, जब 125 से भाग होने के लिए हम लिख सकते हैं 125 से भाग होने के लिए जैसे यहाँ पर पावर 2 था तो अंतिम 2 अंक, उसी प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंतिम 3 अंक यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 25 से भाग होने के लिए अंतिम 2 अंक 5 से नहीं 25 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा था कि अंतिम 2 अंक 4 से अंतिम 2 अंक 8 से, यहाँ पर 25 दरअसल त्रुटि हो गई, गलती से 5 लिख दिया, 25 लिखना चाहिए था कि 25 से विभाजित होने के लिए आप 5 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 25 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए, और 125 से भाग होने के लिए अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होने चाहिए। 125 से भाग होने के लिए अंतिम 3 अंक 125 से भाग होना चाहिए। अब इनका हम उपयोग शेषफल ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं? यदि मान लो कोई भी संख्या दी गई है 132, तो यदि इसकी अंतिम संख्या 5 से छोटी है तो वही उसका शेषफल होगा। यदि उसकी अंतिम संख्या 5 होगी तो शेषफल 0 होगा। यदि 5 से छोटी है तो वही उसका शेषफल होगा, यानी इसका शेषफल 2 होगा। यदि यह संख्या अंतिम संख्या 5 से बड़ी है तो हम उस अंतिम संख्या में से 5 को घटाएंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वही आपका शेषफल प्राप्त होगा। या हम कह सकते हैं कि यदि अंतिम संख्या 5 से बड़ी है तो हम अंतिम संख्या को सीधे 5 से विभाजित करेंगे, जो शेषफल आएगा वही आपका शेषफल होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब आप लोग हमारा वीडियो देखते रहें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें और